अब अगर किसी भी बॉडी बिल्डिंग गोल की बात करें, चाहे वो मसल बिल्डिंग हो गया, चाहे वो फैट लॉस हो गया, अगर तुम्हें लगता है तुम सब सही कर रहे हो, बाय सब आई मीन तुम्हारा वर्कआउट ऑन पॉइंट है, डाइट तुम्हारी अच्छी है, स्टिल रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो एक खराब नींद बहुत बड़ा रीजन हो सकता है उन रिजल्ट्स के ना मिलने के पीछे। एंड सेकेंडली, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में हमेशा डाइट की, डिफरेंट वर्कआउट प्लान, अप्रोच की बात होती रहती है, पर कभी भी नींद की बात नहीं होती। बट अब एक अच्छी नींद प्रोटीन इंटेक से या किसी भी वर्कआउट से ज़्यादा ज़रूरी है। बट सिंस हम मसल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, और अभी के लिए मैं 3 रीज़न देता हूँ कि क्यों और कैसे एक अच्छी नींद डायरेक्टली कनेक्टेड है तुम्हारे बॉडी बिल्डिंग गोल्स से। रीज़न नंबर 1, एक गुड स्लीप इक्वल्स टू बेटर मसल रिकवरी। अब एक अच्छी नींद ना लेके उस मसल को रिकवर करने की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हम मिस कर देते हैं। कैसे? स्लीप की बात करें ना तो उसके 3 फेज होते हैं, लाइट, रेम और डीप। और मसल रिकवरी के लिए जो डीप स्लीप है वो बहुत ज़रूरी होती है। और ये ज़रूरी क्यों होती है? क्योंकि इस टाइम पे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है और इसको एक तरह से रिस्टोरेटिव फेज भी बोलते हैं। और ये रिस्टोरेटिव फेज रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। नाम से ही पता लग रहा है, ये ऐसा फेज है जब हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ रिकवरी को प्रायोरिटाइज करती है, और उसमें मसल भी इंक्लूडेड है। अब देखो पंगा क्या है, ये पूरे रात की नींद है हमारी, हम 8 बजे सोए, ये 12 बजे, ये 3 बजे, ये 7 बजे, बहुत ज़्यादा सो लिया हम। बट द पॉइंट इज, अब जो डीप स्लीप है वो हमारी फर्स्ट हाफ ऑफ नाइट में ही आती है। और फॉर रेफरेंस मैं अपना वूप का स्टैट्स दिखाऊं, ये देखो, आज की मेरी नींद थोड़ी लंबी थी, 9 घंटे सोया हूँ मैं, डीप स्लीप है मेरे 2 घंटे की। और अगर मैं इसको खोलता हूँ ना, अभी जो पिंक पिंक पार्ट है ना, ये मेरी डीप स्लीप का पार्ट है। और इसमें पता लग रहा है कि जो इनिशियल पार्ट है ना, जब मैं सोया हूँ उस टाइम पे डीप स्लीप मेरी ज़्यादा है। अब इसका कूड़ा कैसे हो रहा है और ये डीप स्लीप कम कैसे हो रही है? तुम फोन यूज करते हो रात को, या तुमने कोई फिजिकल एक्टिविटी करी है सोने से पहले, पानी ज्यादा पी लिया, या फिर तुम्हारा स्लीपिंग एनवायरनमेंट जिस पे तुम सो रहे हो वो अच्छा नहीं है। ये बेड बना रहा हूँ वैसे मैं। अब ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ये 4 मैंने मेंशन करे हैं। एक और हो सकता है डाइट, अगर तुमने खराब ली, ये प्लेट बनाई है मैंने, ये चम्मच है। पानी को इसलिए लिया है क्योंकि रात को नेचर कॉल आ गई तो नींद खराब हो जाएगी। स्लीपिंग एनवायरनमेंट अच्छी नहीं है, मान लो तुम्हें गर्मी बहुत है या ठंड बहुत है, तुम्हारे पास कंबल नहीं है, गर्मी बहुत है, रूम का टेम्परेचर कम नहीं है, तो उस वजह से आँख खुल रही है, तब भी डीप स्लीप हमें नहीं मिलेगी ढंग से। अब लास्टली, ये खाने की प्लेट मैंने इसलिए बनाई है, मान लो तुम खाते ही लेट गए बेड पे, तो तुम्हारी बॉडी उस रेस्टिंग स्टेट पे जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को एक काम मिला हुआ है जो है खाना पचाने का। पहले पॉइंट को मिटाते हैं, गुड स्लीप मतलब ज़्यादा अच्छी रिकवरी, क्योंकि अच्छी स्लीप होगी तो तुम्हें डीप स्लीप ज़्यादा मिलेगी, और ज़्यादा डीप स्लीप मतलब ज़्यादा अच्छी रिकवरी, बात खत्म। सेकेंड पॉइंट, अच्छी नींद इक्वल टू ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल, टेस्टोस्टेरोन नहीं, टेस्टोस्टेरोन लेवल। अब मुझे नहीं लगता कि इस शब्द का इंट्रोडक्शन देने की मुझे ज़रूरत है। टेस्टोस्टेरोन इज द प्राइमरी मसल बिल्डिंग मेल हार्मोन, एंड अगेन अगर स्टेरॉइड्स को लेने से टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ते हैं और उसके रिजल्ट में हमें मिलती है बड़ी मसल, और अगर एक तरीका है नेचुरली उस चीज़ को बूस्ट करने का, तो फिर क्यों नहीं। अब एक और ग्राफ बनाते हैं हम, अगेन ये गूगल बाबा से लिया हुआ है मैंने, क्योंकि मुझे तो कैसे ही पता लगेगा। 3 बजे, 6 बजे, इसको हमने 12 घंटे सुला दिया इस बार भी, ये 8 बज रहे हैं, ये 3 बज रहे हैं। तो होता क्या है, शाम में हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल एकदम कम हो जाते हैं, और रात को वो बढ़ने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, और जब सुबह हम उठते हैं ना, वो अपने पीक पे होते हैं। और फिर होता क्या है, थ्रू आउट द डे वो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होते चले जाते हैं। वर्कआउट के टाइम बढ़ जाते हैं थोड़े से, बट स्टिल कम होते रहे, होते रहे, होते रहे, और जब सोने वाला टाइम आया वो एकदम मिनिमम रहे, फिर रात को दोबारा बढ़ गए। और ये जो फेज़ है ना जिसमें टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है, ये वही फेज़ है जब हम रात को सो रहे हैं। अब इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, अगर तुम्हारी नींद खराब होगी तो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होंगे, और अच्छी होएगी तो वो बढ़ेंगे, एंड अगेन बढ़े हुए टेस्टोस्टेरोन लेवल अगेन चाहे तुम्हारा कोई भी मसल बिल्डिंग गोल हुआ उसमें हेल्प ही करेंगे। तीसरा पॉइंट, अगर तुम्हारी नींद खराब है, तुम्हारे क्या, मेरे, मैं अपने को भी इंक्लूड करूँगा भाई, अगर हमारी नींद खराब है तो हमारे कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाएंगे। अब भाई इसका क्या पंगा है, टेस्टोस्टेरोन की तरह ही कॉर्टिसोल हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, एक एसेंशियल हार्मोन है, पर द थिंग इज जब ये एक्सेसिवली बढ़ जाता है तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, इंक्लूडिंग मसल लॉस, फैट गेन, थकान, बॉडी पेन। ग्राफ से समझाता हूँ, ये 9 बज रहे हैं, ये शाम से शुरू कर रहा हूँ मैं, रात के 9 हैं ये 9। अब होता क्या है, कॉर्टिसोल लेवल हमारे रात को बहुत कम रहते हैं और सुबह वो लेवल बढ़ जाते हैं, और ये
कॉर्टिजोल हमें हेल्प भी करता है एक तरह से सुबह उठने में। और फिर क्या होता है, थ्रू आउट द डे ये कम होता रहता है और शाम को फिर कम हो जाता है, और कॉर्टिजोल कम होने की वजह से हमें फिर नींद आ जाती है। मतलब ये एक रीज़न है सो पाने के पीछे। जितना कम कॉर्टिजोल होगा उतनी अच्छी नींद आएगी और उतना बढ़िया सो पाओगे। और 9 बजे हमने स्टिमुलस दे दिया खुद को, वो सारी एक्टिविटी कुछ कुछ ऐसी कर ली कि स्ट्रेस बढ़ गया बॉडी में, तो कॉर्टिजोल बढ़ा हुआ है। अब बढ़े हुए कॉर्टिजोल पे सोना मुश्किल हो गया। अब वो पूरी रात धीरे धीरे करके बढ़ ही रहा है, और जब तुम सुबह उठोगे ना तो वो ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा, और वो थ्रू आउट द डे बढ़ा ही रहेगा। और वो कम तो हो रहा है, बट वो उस स्टेट पे नहीं पहुंच पाएगा जब वो अच्छी नींद पे होता। और ये बढ़ा हुआ कॉर्टिजोल क्या करेगा, मसल लूज करेगा, फैट गेन कर लेगा, तुम्हें नींद आती रहेगी, थकान फील होएगी, बॉडी पेन होएगा। बाय द वे इसको कैटाबॉलिक हार्मोन भी कहते हैं एक तरह से, क्योंकि ये मसल को कम करता है। अब आज मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ करा क्योंकि इस टॉपिक के बारे में कभी बात नहीं होती है। हमें पता तो रहता है कि एक अच्छी नींद ज़रूरी है मसल बिल्डिंग के लिए भी और बाकी भी एस्पेक्ट में, पर क्यों और कैसे ज़रूरी है वो मैं शेयर करना चाह रहा था। और इन दी एंड मैं तो यही कहूँगा कि तुम कुछ भी कर लो, कितना भी एडवांस डाइट ले लो, कुछ भी वर्कआउट रॉनी कॉलमैन के साथ ट्रेन कर लो, कुछ भी कर लो। और लास्टली यही बोलूँगा, सबको पता है कि मसल बिल्डिंग और फैट लूज़ करना बहुत स्लो प्रोसेस है, और उसको हम एक्सट्रीमली स्लो बना देते हैं इस छोटे से एस्पेक्ट पे ना काम करके जो पूरा का पूरा हमारे कंट्रोल में है। और मैं खुद को भी इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि मुझे पता है कि और चीज़ें बेटर करी जा सकती हैं। और दूसरी बात, मैंने एक और टेस्ट कराया है जिसमें टेस्टोस्टेरोन भी इंक्लूडेड है, जिसका तुम्हें कल या परसों की वीडियो में पता लग जाएगा।